हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक, जो क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। तो देखिए, ऑलरेडी हमने कई वीडियो क्लास 10 का अपलोड कर चुके हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा कार्बन के बारे में। देखिए, कार्बन हमारे पृथ्वी पर 0.02% में उपलब्ध है, और ये वायु में 0.03% पाया जाता है। ठीक है। कार्बन के बहुत सारा यौगिक हैं, कंपाउंड हैं, और कार्बन हमारे सजीव जगत में सभी जगह पाया जाता है। ठीक है। वनस्पति हो चाहे प्राणी जगत हो, ये सभी जगह पाया जाता है। आइए जो देखते हैं इससे जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है C2H5OH, C6H12O6, C6H6O6, C6H6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है क्या, एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक। तो देखिए, ये एथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक, जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग होता है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। ठीक, एक होता है संतृप्त, एक क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है, असंतृप्त। ठीक है, याद रखना है, असंतृप्त। अब देखिए, असंतृप्त और संतृप्त क्या है। देखिए, एक बंध जो बनाता है सिंगल बॉन्ड सी का, तब उसको संतृप्त बोलते हैं। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें सी का डबल बॉन्ड होता है। ठीक, और सी का ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं एथेन, इसको बोलते हैं एल्केन और एल्काइन, इसको बोलते हैं एल्केन और इसको बोलते हैं अल्काइन। ठीक, याद रखिएगा। तो एथेन में कितना सहसंयोजक आबंध है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो एथेन का सूत्र क्या होता है। देखिए, इथेन का सूत्र होता है C2H6। ठीक, इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला में देखते हैं तो सी का सिंगल बॉन्ड है, और H है, H है, H है, फिर H है, फिर H है, और फिर H है। तो कितना सहसंयोजक आबंध बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए इसमें हम। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। तो देखिए, COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। ठीक, इसका ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसी तरह से एल्डिहाइड समूह का क्या होगा, CHO, ये होगा एल्डिहाइड समूह का। ठीक, और उसके बाद ये जो NH2 है ना, NH2 है एमिनो समूह का। ठीक, किस समूह का, एमिनो समूह का। ठीक, और ये है कार्बोनिक समूह का। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। तो OH है, क्या है, OH, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, ये याद रखना आप लोगों को। उसके बाद अगला सवाल है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्काइन। त्रिआबंध होगा तो क्या होगा, सी का ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा, अल्काइन। ठीक है, और डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है, कितना होती है। देखिए, 2 या 4 या 6 या 8। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है ना, क्योंकि कार्बन में
ये पहला जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में कितना है 4 है, ठीक है, दूसरा में कितना है 4 है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मेरे पास, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो अल्कोहल का OH होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रियात्मक समूह क्या होता है अल्कोहल का? OH, ठीक। और OL होता है ये OH, ठीक। ऑप्शन नंबर अगला देखते हैं, समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या है? तो ब्यूटेन का होता है C4H10, ठीक। तो देखिए C4H10 यानी कार्बन का 4 अणु और हाइड्रोजन का 10 अणु किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक। देखिए कार्बन का 4 अणु है, 4 अणु, और हाइड्रोजन का कितना अणु है? 10 अणु है, ठीक। हाइड्रोजन का कितना अणु है? 10 अणु है। अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है प्रश्न कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का देखिए इसका सूत्र होगा मेथनोइक अम्ल। क्या होगा? मेथनोइक अम्ल होगा IUPAC नाम। इसका होता है फॉर्मिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है HCOOH, ठीक। अब देखिए HC ये डबल बॉन्ड होगा OH, ये होता है क्रियात्मक समूह, ठीक। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, ये मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, ये क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। अगला सवाल देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के देखिए इसमें है क्या? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, तो 2 परमाणु के बीच एक O ले लेते हैं, एक यहाँ भी O ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा? ये डबल 6 होता है ना इसका अंतिम सेल, तो ये भी बोलता है 2 दे दीजिए, ये भी बोलता है, ठीक है, 2 2 आप भी ले लीजिए। इससे क्या होगा? साझा करता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है कितना का बंधन बना रहा है? ये 2 का, ठीक है, 2 2 का साझा कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। अगला सवाल कर रहा है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। C2H4 क्या है? एथिलीन है। अगला सवाल कर रहा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो सबसे सरल यौगिक कौन है? मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4, याद रखिएगा, ठीक। अगला सवाल है, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? C2H4 कौन होगा सर? आंसर कौन होगा? C2H4, ठीक। अगला है, ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो O का कितना अणु होता है इसमें? 6, आंसर हो जाएगा B, ठीक। अगला सवाल है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना अष्टक पूरा करता है, ठीक। अगला सवाल है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर की बात हो रही है, ठीक है। सल्फर में होता है 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में? 6 इलेक्ट्रॉन। सवाल अगला है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच, तो देखिए हाइड्रोजन के एक परमाणु है, एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया, फिर एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। इस तरह से क्या बनेगा? इस तरह का फिगर बनेगा ना। चलिए ये दोनों के लिए हो गया, तो ये होगा सिंगल आबंध, एक आबंध, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अगला सवाल है, एल्केन का समान सूत्र क्या है? एल्केन का समान सूत्र क्या है? देखिए एल्केन और एल्काइन, एल्केन एल्काइन होता है ना, और एल्किन होता है, तो इसका समान सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? कार्बन के कितने अणु होते हैं ग्लूकोज में? तो अभी जस्ट बताया कि कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 अणु, ठीक है, C6H12O6। ऑक्सीजन का होता है 6 और कार्बन का होता है 6, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के, तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक में
नाइट्रोजन के 3 अणु होता है ना, 1 2 3, 1 2, फिर नाइट्रोजन का 1 2 3, फिर 1 2, ठीक है। इस तरह से ये अपना स्टेप पूरा करता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिआबंध। क्या हो जाएगा? त्रिआबंध। सवाल अगला है कि सी एच डबल बॉन्ड ओ का पर्याकार्यात्मक समूह है। प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा इसमें? अथवा अभिक्रियाशील मूलक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड का। क्या होगा आंसर? एल्डिहाइड का ये होता है प्रकार्यात्मक समूह। अगला सवाल देखिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3, एसिटिक अम्ल का CH3COOH, ठीक। तो इसका जो बॉन्ड बनेगा CH3, फिर C डबल बॉन्ड OH, ठीक, याद रखिएगा। चलिए इसका एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि प्रोपेनॉन में उपस्थित पर्याकार्यात्मक समूह होगा। प्रोपेनॉन में, तो प्रोपेनॉन में कौन सा होगा? C, ये होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। अगला सवाल देखिए, प्रोपेन का आणविक सूत्र है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? देखिए इसमें 7 संयोजक का बंध होता है प्रोपेन में। तो प्रोपेन ये हो जाएगा प्रोपेन में हो जाएगा आपका, प्रोपेन में उपस्थित नहीं, आणविक सूत्र कितना होगा ना, तो हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा इसका? 10 होगा, ठीक। प्रोपेन का आणविक सूत्र कितना हो जाएगा? 10। इसमें 10 संयोजक आबंध होते हैं। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, C3H8। देखिए C 3 और इधर 3 और 2 और इधर 3, ठीक है। तो 3 3 6 2 8 2 10 हो जाएगा। अब देखिए कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु, ठीक। कार्बन क्या है? उपधातु। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो CH4, मीथेन है बायोगैस, ठीक। ये क्या है? बायोगैस है। चलिए अगला सवाल है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होता है? तो आंसर याद रखना है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका थोड़ा सा छूट गया है, COOH होगा यहाँ पे। किसका अभिक्रियाशील मूलक है ये कह रहा है, तो हो जाएगा अम्ल का। इसमें दिया हुआ है कीटोन, अल्कोहल, ईथर और एल्डिहाइड। इसमें थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे अम्ल होना चाहिए, ये यहाँ पे अम्ल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अम्ल का, ठीक है, सिट्रिक अम्ल हो गया इसका। अगला सवाल है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन के लिए एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक। ये ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक है। एल्डिहाइड का बात हो रहा है ना, तो एल्डिहाइड का हो जाएगा आपका, एल्डिहाइड का हो जाएगा ये C हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? C। एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? C, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? तो हम बता चुके हैं कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। इसका आंसर हो जाएगा 0.03%। उसके बाद है फ्लोरीन अपर रूप है। किसका है? तो कार्बन का अपर रूप है।
फ्लोरीन किसका अपर रूप है? कार्बन का, ठीक है, जिसका संरचना होता है फुटबॉल जैसा, और इसका सूत्र होता है C60। सी क्या होता है? 60, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो देखिए इसमें हो जाएगा सरलतम हाइड्रोकार्बन में मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन, ठीक। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन है? तो एंटीमनी है, Sb एंटीमनी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या कराता है? बनाता है हाइड्रोकार्बन। चलिए हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C2H5OH, C2H5OH, ठीक, इथाइल अल्कोहल का। अगला सवाल देखिए एक एल्काइन कौन है? अगला सवाल क्या है? एल्काइन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H2 एल्काइन है, ठीक है। एल्काइन क्या है? C2H2। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है देखिए C2H2 है ना, तो C और C में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और उसके बाद एक H है, एक H है, ठीक, एसिटिलीन जिसको बोलेंगे हम, एसिटिलीन। अब अगला है कि क्रियाशील मूलक का नाम क्या है? क्रियाशील मूलक का नाम क्या है? कौन सा क्रियाशील मूलक? देखिए इसमें थोड़ा सा हो जाएगा, ये ग्रेटर देन C=0 ये है, तो किसका होगा? इसका कीटोन का होगा। किसका होगा? कीटोन का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कीटोन का होता है C+O, ठीक, याद रखना है। अगला है इथीन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच कितना आबंध होते हैं? ठीक है, इसमें कह रहा है कि इथीन के एक परमाणु में इथीन के एक अणु में इथीन के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है? तो कितना आबंध होते हैं इथीन में? ये हो जाएगा आपका 4। कितना आबंध होता है? 4 आबंध, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न है C OOH अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं। ये C OOH अभिक्रियाशील मूलक क्या है? किसका अभिक्रियाशील मूलक है पूछ रहा है, तो एल्डिहाइड का है। ये किसका अभिक्रियाशील मूलक है? एल्डिहाइड का, ठीक, याद रखना है। अगला प्रश्न है N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 3। कितना सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3, ठीक। अगला प्रश्न है OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो अल्कोहल का है। किसका है? अल्कोहल का है OH क्रियाशील मूलक, ठीक। जैसे देखिए CH3OH ये क्या सा अल्कोहल है? मैथिल अल्कोहल। ये क्या है? जिसको हम लोग मेथेनॉल भी बोलते हैं। कौन सा अल्कोहल है? ये मैथिल अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? तो देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा आपका ये बेंजीन। क्या आ जाएगा? बेंजीन, C6H6। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका जो संरचना होता है, ये सदृश यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इसका होता है C उसके बाद ये होता है C, फिर होता है C, फिर होता है डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C। इस तरह से 6 कार्बन जुड़ा होता है, ठीक है, षटभुज के आकार का।
इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा किण्वन क्रिया द्वारा। किण्वन है क्या? फर्मेंटेशन होता क्या है कि व्यापारिक विधि में एथेनॉल यानी अल्कोहल को चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि चीनी C12 होता है ना, और उसके बाद H22 और O11, ठीक। इसको हम जल से जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये ईस्ट के मौजूद रहने पर बन जाता है C6H12O6, ठीक है। और फिर C6H12O6 से डबल अणु बनता है। कितना बनता है? डबल अणु बनता है, ठीक। इसी तरह से हमको किण्वन का क्रिया होता है, ठीक। और इसी प्रकार एथाइल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो देखिए इसका हो जाएगा आंसर, एथिलीन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? 3 सहसंयोजक आबंध होते हैं। कैसे? थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इथिलीन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। C का H यहाँ पे है, H यहाँ पे है, तो 1 2 और 1 3 कितना होता है सहसंयोजक आबंध? 3 आबंध होते हैं। अगला सवाल है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो अभी जस्ट बताया कि बेंजीन का होता है C6H6। याद रखना आप लोगों को। किसका समान सूत्र है? देखिए इसमें प्रश्न है कि CnH2n+2 ये किसका समान सूत्र है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये सूत्र है एल्केन का। किसका सूत्र है? एल्केन का। और एल्किन का क्या होता है? CnH2n, ठीक। और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक। याद रखना है। एथिलीन में कार्बन कार्बन के दो आबंध होते हैं। एथिलीन के कार्बन के दो आबंध होते हैं कार्बन के बीच। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें कौन कौन होगा? इसका आंसर दोनों, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। एक सिग्मा आबंध होते हैं और एक पाई आबंध होते हैं, ठीक। याद रखना है, पाई आबंध होते हैं। ये ऑप्शन में छूट गया। अगला सवाल देखिए, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में, तो मीथेन में देखिए C का 4 अणु हाइड्रोजन का, तो कितने बंधन हो गया? 1 2 3 4 हो गया आंसर इसका। सवाल अगला है कार्बोनिल समूह को स्वीत करते हैं। कार्बोनिल समूह को स्वीत किससे करते हैं? COOH से। किससे? COOH के द्वारा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है। तो एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच में क्या रहता है? फेरस, ठीक है, लोहा। निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन है। किसमें सहसंयोजक बंधन है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा, ये होगा, थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है। कह रहा है कि इसका ऑप्शन हम फिर से दे देते हैं। इसमें ऑप्शन देते हैं NaCl, उसके बाद है NaCl, और मान लीजिए दूसरा हम ले लेते हैं MgCl2, ठीक है। उसके बाद C2H2 या कोई नहीं। तो देखिए इसमें कौन सा सहसंयोजक बंधन बनाएगा? C2, ये हो जाएगा इसका HCl। क्या हो जाएगा? HCl, ठीक है। क्या होगा? HCl आंसर। अगला सवाल देखिए, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब क्या बनाता है? ये बोल रहा है। तो तब बनाता है C2H4। क्या बनाता है? C2H4, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, आज आप लोगों को धन्यवाद देते हैं हमारे हमारे वीडियो के अंतिम पार्ट तक देखने के लिए। आप लोगों को यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को कम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके, ठीक है, सारे वीडियो का। थैंक्स फॉर वाचिंग।